स्पर्श योगो वे नाम सर्वसत्व सुखोहित अविवादो अविरोधश्च देशी तस्तम नमाम्यहम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लव रहित प्रज्ञान गण प्रत्यगतो ब्रह्मेवाहमस्मि शिष्यपाद प्रपाद्यस्त प्रपंचो पाति पातुर तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः सेवरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमो नमो श्री रामजू सतचित आनंद रूपे चीं जाने जग स्वप्नवते नाखत परम तम कूपे। ओम सचिदानंद रूपाय कृष्णाय अक्लेष्ट कारिणे नमो वेदांत विद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। प्रपंचो यदि विद्येते निवर्तेते न संशय माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः न कच्चिद जायते जीव संभो अस्य न विद्येते एतदुत्तमं सत्यम यत्र किंचन न जायते न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर्न वे मुक्ते तेषा परमार्थता। तावद् गर्जन्ति शास्त्राणि चम्बूका विपिने यथा न गर्जति मासक्ते यावद् वेदांत केसरी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चिदानंद गुरुदेव की पूज्य भगवत्पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की समस्त संत महापुरुषों की मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान शुद्ध सच्चिदानंद घन ज्यों का त्यों स्वयं प्रकाश परिपूर्ण परमानंद एक रस निजानंद निकेवल अनंत अपार अवाच्य स्वरूप हूँ अद्वैतम परमार्थतः अद्वैतम परमार्थतः अद्वैतम परमार्थतः। चलो 3 बार शिवम का डंका भी लगा लेते हैं। शिवो हम शिवो हम शिवो हम ब्रह्म श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मात्र शक्ति। भगवान शंकराचार्य जी महाराज समस्त ग्रंथों का सार अर्ध श्लोक में बताते हुए लिखते हैं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुत्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। क्या बताया? समस्त ग्रंथों का सार केवल और केवल मात्र 3 सूत्रों में बता दिया। ब्रह्म सत्य है,
जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म दो नहीं है। देखो यहाँ पर वास्तव में जो समझना है वह परमार्थ तत्व तो केवल और केवल मात्र आत्मा का ब्रह्मत्व ही होता है। ये बाकी सारे के सारे जो होते हैं ये साधन होते हैं। अर्थात महावाक्य के द्वारा जो जाना जाता है उसके ज्ञान से ही सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है। और जब तक उस अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक कोई कृतार्थ हो सकता ही। तो यहाँ पर ये तीनों जो सूत्र बताए गए हैं इसमें असली जो फॉर्मूला है, असली जो सूत्र है वह है जीव और ब्रह्म का एकत्व है। अर्थात जीव ब्रह्म के ज्ञान से ही, एकत्व के ज्ञान से ही नाना सृष्टियां जो प्रतीत होती हैं, ये सारा का सारा ब्रह्म रूप संसार जो प्रतीत होता है ये केवल और केवल मात्र उसी के ज्ञान से होता है। तो सबके लिए मूल सूत्र केवल मात्र इतना ही होता है कि आत्मा व ब्रह्म का इन तीन प्रकारेण एकत्व अच्छी तरह से समझ ले, वह भी श्रुति युक्ति अनुभूति से। क्योंकि शास्त्र आचार्य स्वानुभव इन तीन की संगति से जो बोध होता है ये यथार्थ बोध होता है। क्योंकि श्रुति युक्ति अनुभूति से जो निर्णीत वस्तु होती हैं वह ध्रुव सत्य होती हैं। क्या होती हैं? ध्रुव सत्य। तो देखो अभी हम श्रवण कर रहे थे विष्णुपुरी जी महाराज से, मन रे भगवत भक्ति करना। ध्यान रखना असली जो वस्तु बताई गई है आत्मा का वह ब्रह्म का एकत्व है। बाकी इन सब का कैसे समन्वय होता है, इनकी क्या आवश्यकता होती है। तो मन रे भगवत भक्ति करना, यहाँ पर मुख्य संकेत किया गया भक्ति का। किसका किया गया? इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है और वास्तव में होना भी चाहिए। क्योंकि भक्ति जो होती है ना, ये भक्ति जो है ये समस्त सुखों की जननी होती है। ज्ञान वैराग्य भी बिना माँ के कोई संतान थोड़े होती हैं। हाँ, इसीलिए वेदांत शास्त्रों का भी यही ढिंडोरा है, भक्ति बिना ब्रह्म ज्ञान कदापि न जायते। बिना भक्ति के ब्रह्म ज्ञान होता ही हाँ, इसलिए ये भक्ति जो है ये सर्वत्र होती है। कैसी भी कक्षा क्यों न हो उस जगह पर भक्ति की आवश्यकता होती है। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक जीव मात्र के अंतःकरण में तीन प्रकार के दोष प्राय पाए जाते हैं। मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। मल दोष की निवृत्ति जो होती है, मल विक्षेप दोष की निवृत्ति ईश्वर कृपा से होती है। और ज्ञान जो होता है वह गुरुदेव की कृपा से होता है। किसी के अंतःकरण की शुद्धि तो हो जाए परंतु तत्व जिज्ञासा जागृत न हो तो भी उनको तत्व ज्ञान होता ही नहीं। अतः बीच में एक कड़ी और रह जाती है और उस कड़ी का नाम होता संत महापुरुष। पहले थोड़ा विषय भी चला था, संत व सदगुरु में क्या अंतर होता है। तो देखो सबसे पहले ईश्वर कृपा प्राप्त करनी होती है, फिर संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त करनी होती है और अंत में गुरुदेव की कृपा प्राप्त करनी होती है। तो यहाँ पर चाहे ईश्वर की कृपा प्राप्त करो, चाहे संतों की कृपा प्राप्त करो, चाहे गुरुदेव की कृपा प्राप्त करो, बिना भक्ति के न तो ईश्वर कृपा करते हैं, न संत कृपा करते हैं, न गुरुदेव कृपा करते हैं। ये सूत्र थोड़ा विशेष रूप से हाँ, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे ना तभी। वैसे जो साधक ऑनलाइन क्लास में जुड़ रहे हैं ना उनको तो सब ये रहस्य बहुत अच्छी तरह से पता है। महीने 20 दिन से तो केवल मात्र यही विषय चल रहा है। तो यहाँ पर ईश्वर की कृपा की जो आवश्यकता होती है वह चित्त शुद्धि के लिए होती है। क्योंकि चित्त शुद्ध हुए बिना तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। जैसे किसी को टाइफाइड का रोग हो गया हो, बताओ भूख लगेगी क्या? नहीं लगेगी, भूख लगेगी ही नहीं। इसलिए ये टाइफाइड जो है ना अनंत जन्मों का मल विक्षेप, ये जब तक ठीक प्रकार से निवृत्त नहीं हो जाता है तब तक सचमुच में अंतःकरण शुद्ध होता ही नहीं। और अंतःकरण शुद्ध हुए बिना तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं, और बिना तत्व जिज्ञासा जागृत हुए ज्ञान होता है क्या? हाँ, इसीलिए तो एक विशेष सूत्र संकेत करते हैं
श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तैव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूल नाश। श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है, जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का चित्त शुद्ध होता है, जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है वही संसार के बंधन से मुक्त होता है। हाँ, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और विशेष सूत्र ये बता देते हैं, गुरुदेव की जो भक्ति भी बताई गई ना, यहाँ पर भी मुंडक उपनिषद में ये स्पष्ट संकेत किया गया, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न में दिया न बहुना श्रुते न। ये आत्मा तत्व जो होता है न तो श्रवण करने से प्राप्त होता है, न मनन करने से होता है, न बहुत सारा अध्ययन आदि कर लेने से होता है। ये तो गुरुदेव जिसका वर्णन करते हैं सचमुच में वही अविद्या के बंधन से मुक्त होता है, अथवा समझना चाहिए वही सचमुच में परम लाभ प्राप्त कर सकता है। तो बताओ, गुरुदेव की जो कृपा है, जैसे ईश्वर की कृपा बिना भक्ति के नहीं होती है, संत महापुरुषों की कृपा भी बिना भक्ति के नहीं होती है, गुरुदेव की कृपा बिना भक्ति के हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। अर्थात भक्ति का मतलब होता है प्रसन्नता। हम जिसकी भक्ति करना चाहते हैं वह ठीक ठीक प्रकार से प्रसन्न हो जाए। जब ईश्वर ठीक ठीक प्रकार से प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। अब ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होता है? अरे इसके लिए तो संत महापुरुषों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पता लग जाएगा। और वैसे हम स्वयं भी इस रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं। अपने को यदि प्रसन्न होना हो किसी के ऊपर तो आगे वाला क्या करे तब हम प्रसन्न हो सकेंगे। यही व्यवस्था सर्वत्र समझ लेनी चाहिए। अर्थात अनुकूल्य प्रतिकूलाभ्याम व्यवस्था। यहाँ पर जो अपने अनुकूल होता है, जो ईश्वर के अनुकूल होता है उनके ऊपर ईश्वर कृपा करते हैं, और जो प्रतिकूल होता है उनके ऊपर ये तो व्यवहारिक सत्ता में भी तो यही होता है ना। वो कहते ना अपनी भाषा में, तू आवे पाउंडा 8 तो मैं आऊं पाउंडा 60, और तू आवे करोड़ों काट तो मैं भी करोड़ों लाट लो की लाट। तो ये तो बिल्कुल क्लियर ना। ईश्वर की भक्ति से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अब ईश्वर की भक्ति कैसे करनी होती है, इसके लिए निष्काम भावना मुख्य रूप से होनी चाहिए, ईश्वर की प्रसन्नता मुख्य रूप से होनी चाहिए। भगवद अर्पण बुद्धि से हम कर्मों को करें, वो भी शास्त्र की मर्यादा में रह करके, तब ईश्वर कृपा करेंगे। और जब ईश्वर कृपा करेंगे तो ये अंतःकरण के जो दोष है ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अर्थात अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और पवित्र अंतःकरण वाला ही सचमुच में संत महापुरुषों का संग करेगा। अर्थात संतों का संग करने में तो पता नहीं कितने ही करते होंगे, परंतु जैसे वो चीचड़ा होता ना, वो गाय के उसी जगह चिपके रहते, परंतु उसे कभी दूध का स्वाद पता नहीं चलता है। तो संतों का संग तो खूब कर रहे हैं, परंतु संतों के तात्पर्य को, संतों के रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चित्त जैसा शुद्ध होना चाहिए वैसा शुद्ध है नहीं। केवल उपनिषद का मंत्र, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु, न कर्म से मोक्ष होती है। कर्म चाहे नित्य हो, नैमित्तिक हो, काम्य हो, प्रायश्चित हो, निषिद्ध का तो यहाँ कोई चिंतन मनन है ही नहीं। ये किसी भी प्रकार का कर्म हो, ये कर्म सकाम भावना से हो या निष्काम भावना से हो, किसी भी प्रकार से क्यों न किया जाए, क्योंकि ये कर्म स्वयं अविद्यक होता है, विद्या से उत्पन्न होता है। जब तक ज्ञान होता है तब तक ही कर्म की ओर प्रवृत्ति होती है। अर्थात जब तक रज्जु का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ही डंडा लेने के लिए दौड़ते हैं। हो सकता कोई धर्मात्मा हो तो वह दूध के कटोरे के लिए दौड़ेगा, परंतु अभी तक अज्ञानी है ना, तभी तो कर रहा ना। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस श्रुति माता के रहस्य को समझ लेना चाहिए। ये कर्म धन भोग जो है सचमुच में इनके द्वारा कभी भी विद्या की निवृत्ति नहीं होती है, अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है।
तो यहाँ पर ईश्वर की प्रसन्नता के पश्चात संत महापुरुषों की प्रसन्नता आती है। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर संत महापुरुषों का संग जो है दो प्रकार से बताया गया, अर्थात यहाँ ऐसा ही समझ लेना चाहिए, संत महापुरुष साधकों के ऊपर कृपा करते हैं तो एक तो वह साधक जिनका चित्त शुद्ध हो गया उनके ऊपर कृपा करे, और एक ऐसे साधक जिनका अभी तक चित्त शुद्ध हुआ ही नहीं। हाँ, क्योंकि संत महापुरुषों की कृपा का तो जीवन में विशेष महत्व होता है। इसीलिए तो अपने ज्ञान ज्योति जी महाराज जब प्रवचन कर रहे थे ना, हाँ जो भी है, तो क्या बताया था, संत महापुरुषों में भले प्रेम करना हो, आसक्ति करनी हो, मोह करना हो, प्रीति करनी हो, चाहे कुछ भी क्यों नहीं करना हो, तो संतों के प्रति करनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। बहुत बड़ा सूत्र होता है, परंतु दो प्रकार से जो संतों का संग बताया गया, जो शुद्धांतकरण नहीं हुए हैं ऐसे साधक ऋषिकाचार्यों का अथवा वैष्णवाचार्यों में जो उत्तम कोटि के संत है उनका संग करेगा तो उनकी भगवत भक्ति की ओर प्रवृत्ति होगी, और चित्त शुद्ध होने के पश्चात जो तत्वज्ञ महात्माओं का जो सत्य से एक हो गए ऐसे संतों का संग करेंगे तो उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। हाँ, यहाँ थोड़ा विशेष अंतर होता है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है, क्योंकि यदि कोई संतों का संग करके फिर भगवान की भक्ति की ओर प्रवृत्त हो रहा ना, तो समझो अभी तक सच्ची बात कहे तो संत कच्चे ही, अभी तक पक्के संत है ही नहीं। अरे पक्के संत केवल और केवल मात्र, अरे संत जो सत्य से एक हो गए, जो असंग होते हैं, तो असंगता का ही तो उपदेश करेंगे, सत्य के साक्षात्कार की ओर ही तो प्रवृत्त करेंगे ना। इसलिए भगवान की क्लास पूरी होने के पश्चात संतों का संग करे, ये वेदांत की जो प्रक्रिया होती है ना, वेदांत की ओर प्रवृत्ति, वेदांत विचार की ओर जो अपनी प्रवृत्ति होती है, इसके अंतर्गत संतों का तात्पर्य होगा तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष है। यहाँ पर ऋषिकाचार्यों का कोई काम नहीं होता। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात होती। कोई देख ले, अरे इनका संग करके हम भगवान के प्रति आसक्त होंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के गुण गाने लगेंगे। अरे ये तो पहले ही गा चुके हैं ना। शायद समझ में आ रहा होगा, किसी को शंका हो तो निश्चित रूप से आप कर सकते हो। बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है। कर्म धन भोग का जो सम्यक प्रकार से सदुपयोग करके उनके रहस्य को समझ जाएगा कि इनके द्वारा कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता, हम सदा सदा के लिए सुखी नहीं हो सकते हैं, फिर ऐसे साधक उन महात्माओं का संग करेंगे, मंथन करेंगे। बात क्या है, हम निष्काम भाव से समस्त साधनों का सेवन करते हैं, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं रखते हैं, हम सब कुछ अच्छी तरह से जानने लग गए, प्राप्त कर लिया, भगवत कृपा सब कुछ प्राप्त है, फिर भी हमें सचमुच में सच्ची शांति नहीं मिली। बात क्या है, तब संत महापुरुष जिन साधनों में वह अटका हुआ होगा उन समस्त साधनों का क्या कर देंगे। अरे क्या बात है, साधन सहित तो कर्मों का फिर, हालांकि ये प्रक्रिया कुछ और है, ये फिर संपत्ति के अंतर्गत होती है। यहाँ पर साधन सहित जो कर्म का त्याग होता है, धन पुत्र स्त्री व वर्ण आश्रम का अभिमान होता है, इनका त्याग करने से उपरती जो सठ संपत्ति के अंतर्गत है वो अपने जीवन में जागृत होती हैं। परंतु यहाँ संकेत ये किया गया, जिनका चित्त शुद्ध हो गया ईश्वर की कृपा से, मल विक्षेप दोष से छूट गया, फिर भी जिसे सच्ची शांति नहीं मिलती है, वह फिर संत महापुरुषों का संग करेंगे तो ऐसे संत महापुरुष उनको केवल और केवल मात्र आत्मा व अनात्मा का विवेक ही करवाएंगे, उसे जगत व जगदीश के बारे में असलियत समझाएंगे। अरे भाई ये जगत जो है ये नाम रूपात्मक है, सचमुच में ये दुख रूप है, ये असार है, अनित्य है। इस संसार का संग करने से, इस संसार को बनाए रखने से, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं। तो यहाँ पर जो उपदेश किया जाएगा केवल और केवल मात्र विवेक जागृत हो, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना।
विवेक उदय हो, इसके लिए जो उपदेश करते हैं सचमुच में वे ही सच्चे संत होते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का उपदेश क्यों न हो, सचमुच में जिन संतों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है अभी वो संत इस कक्षा के वास्तव में योग्य है नहीं। हाँ, इसलिए बड़ा विलक्षण रहस्य होता है कि सचमुच में जो आत्मा अनात्मा का, जड़ चेतन का, आनंद दुख का, बंधन मुक्ति का सम्यक प्रकाश से रहस्य समझा दे। भाई ये बंधन होती है, ये मुक्ति होती है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये आत्मा अनात्मा आदि हैं, इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न करके समझा दे। हाँ, फिर ये नहीं कहा जाता जो संत महापुरुष होते हैं वो किसी के गले नहीं पड़ते हैं। ये नहीं कहते कि तुम जगत को पकड़ो जगदीश को छोड़ो, या जगदीश को पकड़ो जगत को छोड़ो, केवल मात्र विभाग वर्णन कर देते हैं। अब आपकी मर्जी, आप यदि चाहो बंधन से मुक्त होना तो जो बंधन में अपने को भटकाने वाली है उसे ऊपर उठाना होगा, और जो बंधन से मुक्त करवाए उस और अपने को प्रवृत्त होना होगा। तो इस प्रकार से जब तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, जिज्ञासा जागृत होने से तात्पर्य अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों की जो निवृत्ति हुई उनका पूर्ण रूप से कृतार्थ होना, अर्थात तो तभी कृतार्थ हो पाते हैं जब तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन यदि पच गया तो समझ लेना चाहिए भोजन सार्थक हो गया, और भोजन पचा नहीं तो हाँ किसी प्रकार से निकल गया तो गड़बड़ हो गई ना। तो यहाँ अंतःकरण शुद्ध हो गया, तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ समय में वह पुनः मलिन हो जाएगा। जैसे पात्र को कितना भी इच्छा साफ क्यों ना कर ले, परंतु वस्तु नहीं डाली जाएगी, बताओ पात्र अशुद्ध होगा या नहीं होगा? निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए ईश्वर की कृपा सचमुच में पूर्ण रूप से तो तब सार्थक होती है जब हम मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु इस जगह पर ईश्वर की कृपा को सार्थक, पूर्ण रूप से सार्थक तब समझा जाएगा, और सार्थक तब होती है जब तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। ये तत्व जिज्ञासा केवल मात्र संतों के संग से ही जागृत होती है, और कोई उपाय होता ही नहीं। क्योंकि इस संसार की असलियत का अच्छी तरह से यदि कोई दिग्दर्शन करवा सकते हैं तो वो केवल मात्र संत महापुरुष ही होते हैं। वो अपने अनुभव के द्वारा त्याग वैराग्य आदि का संसार की असलियत का वर्णन करके उस जीव को सचमुच में पहले ये निश्चित क्रम से विरक्त हो जाता है, फिर इसको विहित कर्मों से भी विरक्त कर देते हैं। परंतु होता क्या, संसार में यही बोलबाला होता है। यदि कोई निषिद्ध कर्म का त्याग करके विहित कर्म का अनुष्ठान करे तो इस संसार में सर्वत्र उनकी जय जयकार होती है। परंतु यदि विहित कर्म का कोई त्याग करने लगे तो संसार के सारे लोग यहाँ बड़ी गड़बड़ करने लग जाएंगे, कहने लग जाएंगे अरे तो बिगड़ गया, ये तो भटक गया। जबकि सच्ची बात ये होती है जब तक विहित से वैराग्य नहीं होता है तब तक तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हाँ, ये तत्व जिज्ञासा यदि जागृत नहीं हुई ना तो अभी तक हम विहित में बहुत ज्यादा अटके हुए हैं। इसलिए विहित से वैराग्य का नाम ही तत्व जिज्ञासा होती है। ऐसा तत्व जिज्ञासु जब अच्छी तरह से विचार सागर की तृतीय तरंग के अनुसार गुरुदेव के शरणागत होकर के गुरु भक्ति करता है तो वह गुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और गुरुदेव जिनके ऊपर कृपा करते हैं तो सचमुच में उनको केवल और केवल मात्र महावाक्य का ही उपदेश करते हैं। महावाक्य के उपदेश के सिवाय और कुछ करते ही नहीं। और यदि और कुछ कर रहे हैं तो अभी तक सचमुच में वो प्रसन्न नहीं है। अभी तक वो अपना या तो कुछ न कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं अथवा चेले को चेला ही बनाए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर केवल मात्र इतना संकेत किया गया, ये भक्ति जो है इसके लिए कि कहा गया भक्ति बिना भ्रम नहीं भागे, ले सतगुरु जी का शरणा। भक्ति के बिना ये भ्रम वगैरह तो निवृत्त होता ही नहीं। और भ्रम का जो मूल ज्ञान है वो सचमुच में इस भक्ति से ही निवृत्त होता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि के 32वें श्लोक में अच्छी तरह से संकेत कर देते हैं, मोक्ष कारण समग्रायाम, अर्थात मोक्ष की जितनी भी
सामग्रियां हैं उनमें ये भक्ति सबसे श्रेष्ठ होती है, परंतु भक्ति का जो स्वरूप बताया है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्य विधीयते, अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करना, इसको भक्ति कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये साधारण भक्ति नहीं होती है, रोना कराना नहीं होता है, हे नाथ मैं तेरा हूँ, केवल इतना करने से काम नहीं चलता है, टोकरी बजाने से काम नहीं चलता है, खिदमतगारी से काम नहीं चलता है। यहाँ पर कुल मिला करके असलियत को समझना होता है, और जो असलियत को समझते हैं वे ही असल में भक्ति के स्वरूप को समझ पाते हैं। और जब अच्छी तरह से समझते हैं तो भक्ति क्या करती हैं, भक्ति ये भेद को मिटा देती हैं, भेद को मिटा दे वही भक्ति होती है, वरना भक्ति थोड़ी ही है। जैसे कोई दो भाई पहले एक साथ रह रहे थे, अब अलग हो गए, तो उनको क्या कहते हैं, अरे भाई वह विभक्त हो गए। तो इसका मतलब है ना, विभक्त होने से पहले जब एक साथ रहते थे तो इसका नाम वो भक्त थे। तो बताओ, भगवान से अलग होकर के रहे इसको भक्ति कहेंगे, या एक होकर के रहे इसको भक्ति कहेंगे? हाँ, ध्यान रखना अच्छी तरह से, भगवान से यदि हम एक हो जाएंगे तो भगवान का जो स्वरूप है, हाँ, भगवान के जो कुछ भी है वो सब अपने में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। और यदि दीन बने रहेंगे, जीव बने रहेंगे, दास बने रहेंगे, तो हाँ, भगवान में और हमारे में तो फिर रात दिन का अंतर होगा, तो हम रोने कराने के सिवाय कुछ नहीं करेंगे। इसलिए भक्ति जो है वो सदा सदा के लिए भेद को मिटा देती है, और ये भेद ही समस्त खेद का मूल कारण होता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, स्वल्पमप्यंतर कृत्वा जीवात्मा परमात्मनो ये संतिष्ठिति मूढ़ात्मा भयं तस्या विभाषितम। भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, जो अणुमात्र भी भेद कर लेता है, हाँ, श्रुति माता का भी यही संकेत है, उदर मंत्रम कुरुते यत तस्य भयं भवति। जो थोड़ा बहुत भी भेद कर लेता है उसे भयभीत होना होता है। ब्रह्मतम परादात यो नेत्रात्मनो ब्रह्म वेद है। जो ब्राह्मण को अपने से भिन्न समझता है, ब्राह्मण उसे प्राप्त कर देता है। जो क्षत्रिय को अपने से भिन्न समझता है, क्षत्रिय उसे प्राप्त कर देते हैं। जो वैश्य को अपने से भिन्न समझता, वैसे उसे प्राप्त कर देते हैं। और जो शूद्र को अपने से भिन्न समझेगा, शूद्र उसे प्राप्त कर देंगे। देवताओं को या वेद को किसी को भी अपने से भिन्न समझ करके देखो, अरे मच्छर को भी क्यों न समझ करके देखो, वह भी डंक लगा करके रुला देगा। इसलिए जब तक ये वेद की निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक सचमुच में दुखों की ओली होती ही नहीं। तो यहाँ पर जो संकेत किया गया, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद्युक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो प्रमेव नापर। ये जितने भी साधन हैं इसीलिए समझना होता, ब्रह्म को सत्य जगत को झूठा भी इसलिए समझना होता है कि जीव ब्रह्म के एकत्व का बोध हो। ये बाकी कर्म उपासना, ये जितने भी साधन हैं इनको औषधवत सेवन करना होता है, न कि जीवन भर इनको सेवन करना होता है। अर्थात सारे के सारे साधन जो है ये साधन को दूर करते हैं। असाधन की निवृत्ति होने के पश्चात साधनों का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए जब तक इन असाधनों की निवृत्ति न हो, संकेत कर देते हैं जैसे अधर्म की निवृत्ति न हो तब तक धर्म की आवश्यकता होती है, जब तक वासना की निवृत्ति न हो तब तक उपासना की आवश्यकता होती है, जब तक विषय की निवृत्ति न हो तब तक योग की आवश्यकता होती है, विवेक की निवृत्ति ना हो तब तक विवेक की आवश्यकता होती है, अज्ञान की निवृत्ति ना हो तब तक ज्ञान की आवश्यकता होती है। और इन सब की निवृत्ति हो गई तो तुम ही तो सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हो। और यही तो महावाक्य में कहा गया, और यही भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिख रहे हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो प्रमेव नापर। जीव ब्रह्म दो कभी हुए ही, हाँ, इसीलिए कहा गया न कश्चिद जायते जीव संभोवस्य न विद्यते। जीवत्वम ईश्वरत्वम च तथा ब्रह्मणि कल्पितम, बिंबत्वम प्रतिबिंबत्वम यथा पुरुषणि कल्पितम, जीवत्वम ईश्वरत्वम च तथा ब्रह्मणि कल्पितम। अरे सारे के सारे अविद्यक होते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक इनकी भ्रांति होती है, और ज्ञान होने पर कहते द्वैतम न विद्यते, द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। इसलिए कुल मिला करके जो साधक जिस जगह पर है अच्छी तरह से अपने को, हाँ, अच्छी तरह से समझ लेना मैं किस जगह पर हूँ। अपने को ऐसा नहीं कि मैं इसी समय महावाक्य का श्रवण करके मुक्त हो जाऊं, अरे भाई समझ में आएगा ही नहीं।
इसलिए ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता हो तो ईश्वर भक्ति करो, संतों की भक्ति की आवश्यकता हो तो संतों की भक्ति करो, और गुरुदेव की भक्ति की आवश्यकता हो तो गुरुदेव की भक्ति करो। अंतःकरण के तीनों दोष निवृत्त हो गए तो तुम स्वयं ही परम तत्व हो, परमार्थ तत्व हो। अब कौन किसकी भक्ति करे? और यदि मलदोष भरा हुआ है तो ईश्वर भक्ति की आवश्यकता होती है, और आवरण दोष भरा हुआ तो गुरुदेव की भक्ति, तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो संत महापुरुषों की भक्ति। तो अपने अपने बारे में अच्छी तरह से मंथन कर लेना चाहिए, निर्णय ले लेना चाहिए, और उसी के अनुसार अपने साधन भजन को करना चाहिए। क्योंकि सबकी अंतिम गति जो है काष्ठा सा परागति, अरे जो परमार्थ तत्व है उसी का साक्षात्कार ही तो है। ये पत्थर जो है ना, कितनी भी ताकत से ऊपर क्यों न फेंका जाए, ये वापस पृथ्वी पर ही आता है, क्योंकि ये इसी का स्वरूप है। जल जो है एक बूंद यहाँ गिरते ही चतुर्मास में वो तुरंत चलने लग जाता है, क्योंकि वह समुद्र का ही अंश है, समुद्र की ओर ही प्रवृत्त होता है। दीपक की ज्योति सूर्य देव की ओर ही जाती है। तो ये जीव तो सनातन परमात्मा का अंश है ना। हमें वांसो जीव लोके ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो रामचरितमानस भगवद गीता संकेत कर रहे हैं ना। तो निश्चित रूप से ये जीव अपने स्वरूप की ओर ही प्रत्येक क्षण प्रवृत्त हो रहा। गड़बड़ यहाँ पर ये होती है कि ये विषयों में आनंद समझ लेता अथवा कहीं ना कहीं पर अटक जाता है। ये अटकना ही आसक्ति का परिचायक होता है। इसलिए कहीं पर अटके नहीं, चले वेती ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब तक करना जानना पाना छोड़ना शेष है, तब तक अपने को पूर्ण रूप से ज्ञान से मुक्त नहीं समझ लेना चाहिए। इसलिए जब तक भ्रांति की निवृत्ति न हो, अर्थात जब तक कृतार्थ बुद्धि उत्पन्न न हो, तब तक वेदांत का विचार करते रहना चाहिए। इसीलिए संकेत कर देते हैं, असुप्ते रामर्ते कालम नैद वेदांत चिंतिया। जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या करना चाहिए? केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से विद्या मूल सहित भस्म हो सकती है। बाकी नाने पंथा विद्यते अनाय। असुप्ते रामर्ते कालम नैद वेदांत चिंतिया। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।